आरिफ हबीब साहब, अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है, तब आप और आपका दल इसे कैसे देखता है? कांग्रेस के अतार नईम साहब ने कह दिया कि हम 26 जनवरी तक अनवरत विरोध जारी रखेंगे। आरिफ साहब। देखिए परवेज भाई, बाबा साहब के संविधान में इतनी ताकत है कि जो लोग उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, उनकी विचारधारा के विपरीत चलते हैं, लेकिन जब उनकी मूर्ति आ जाती है तो उनको नमन करने से भी पीछे पीछे नहीं हटते। तो बाबा साहब के विचारों में, बाबा साहब के संविधान में इतनी ताकत है। उसी तरह से जो लोग बापू के प्यारे हैं और दूसरे मुल्कों में जाकर के बापू के दर्शन को याद करते हैं, बुद्ध के दर्शन को याद करते हैं, लेकिन उनके विचारों में, उनके कार्यशैली में कहीं बापू की विचारधारा दिखती नहीं है। तो ये भारत वर्ष जो है, ये बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा और इस संविधान को कुचलने वाली किसी भी ताकत को समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करती। इमरजेंसी के दौर में जितने भी अनैतिक कृत्य हुए थे, समाजवादी पार्टी उनका कतई समर्थन नहीं करती है। लेकिन आज के विषय में, जहां 25-50 साल के आसपास इमरजेंसी को होने जा रहा है, लगभग उस बात को ला करके जो और जन कल्याणकारी बातें हैं, जो जनहित की आवश्यकताएं हैं, जिनको 400 पार का नारा लगाने के बाद जिन्हें सत्ता मिली है, उन जिम्मेदारियों से लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं। इसी पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज ट्वीट भी किया है और उन्होंने अपने फेसबुक के ऑफिशियल अकाउंट से वायरल भी किया है कि 30 जनवरी को बापू जी की हत्या दिवस, लोकतंत्र हत्या दिवस, इसी दिन चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में धांधली कराई थी भाजपा ने। मणिपुर में नारी मान अपमान हत्या दिवस, हाथरस की बेटी की हत्या दिवस, कानपुर में मां बेटी हत्या दिवस, कृषि कानूनों पर कृषि हत्या दिवस और 700 किसानों की मौत पर किसान हत्या दिवस, पेपर लीक पर परीक्षा पर प्रणाली हत्या दिवस, अग्निवीर से हुए सामान्य सैन्य भर्ती हत्या दिवस, बेरोजगारी से हुए युवा सपनों की हत्या दिवस, बढ़ती महंगाई से आम परिवारों के भविष्य की हत्या दिवस, नोटबंदी जीएसटी से व्यापार हत्या दिवस, यश भारती जैसे सम्मान को बंद करने से हुए हुनर सम्मान हत्या दिवस, सरकारी नौकरी के अवसर खत्म करके आरक्षण हत्या दिवस और वो पुरानी पेंशन योजना को बंद करके पेंशन हत्या दिवस, बैलेट पेपर ईवीएम को संदेहास्पद मानते हुए बैलेट पेपर हत्या दिवस। इसमें से भारतीय जनता पार्टी कौन सी तिथि चुनेगी? इसके अतिरिक्त पिछले 10 वर्षों में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे संविधान को किनारे रख करके सरकार ने काम किया है। जैसे जब संसद पर अभी पिछले दिनों हमला हुआ और 100 से ज्यादा सांसदों को अकारण ही सस्पेंड कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो संविधान के विपरीत जाकर के की गई हैं। तो ऐसी बातों को अगर हम गिनाने लग जाएंगे तो किताबें भर जाएंगी, दिन और रात पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरा अपना मानना है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए और लोगों का ध्यान न बांटने के लिए सरकार को बेरोजगारी पर, महंगाई पर, व्यापार पर, किसानों की समस्याओं पर, अधिवक्ताओं की समस्याओं पर, नारी के अपमान को रोकना चाहिए। जो तमाम बातें हैं जिनको लेकर के जनता सरकार पर भरोसा करती है, अपेक्षा करती है, इन अपेक्षाओं पर सरकार को बात करनी चाहिए। ये सब नितांत सस्ती लोकप्रियता का मामला है और इस पे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन दल कहीं भी तस्वीर के पास नहीं रखती।